Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am going to teach you mathematics. As you know, currently we are pursuing our topic number system where we are discussing about numbers, their types, their forms, their interconversion between them and operations regarding to numbers. And in this particular part, we are going to start our discussion on law of exponentials regarding to numbers. So let's understand what are the law of exponents for real numbers. So अब हमें इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को जानने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. तो सी, मान लेते हैं मेरे पास में कोई नंबर है ए. ओके, मान लेते हैं मेरे पास में कोई नंबर है ए और ए का अगर मैं मल्टीपल करूं खुद से ही, यानी मैंने ए का मल्टीपल किया खुद से, यानी ए इज मल्टीपल टू इटसेल्फ. सो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा? ए स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? ए खुद से क्या हुआ है? मल्टीपल हुआ है. अगर सिमिलरली ये ए खुद से 3 टाइम्स मल्टीपल होता है, यानी ए टाइम्स ए टाइम्स ए. अब बताओ ए टाइम्स ए टाइम्स ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में? मैं कह सकता हूं ये ए का क्यूब है. यस या नो? यानी ये जो मैंने वहां पे पावर में फॉर्म लिख रही है, अगर आप देखो मैं ए का मल्टीपल करता हूं खुद से कितनी बार, देखो ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए, यानी रिजल्ट कितना हुआ? A4. यानी यहां पे क्या हो रहा है? नंबर खुद के साथ मल्टीपल हो रहे हैं, यानी नंबर आर मल्टीपल टू इटसेल्फ. और अगर देखा जाए यहां पे 2 बार मल्टीपल हो यानी ए स्क्वायर, यानी 3 बार मल्टीपल हो यानी ए क्यूब, यहां पे 4 बार मल्टीपल हो यानी ए टू द पावर 4. यहां पे अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में जो पावर फॉर्म ऑफ नंबर्स आते हैं ना, लाइक ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4 एंड मेनी मोर, यस या नो, ये मेरे पास में किसी भी नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आते हैं. यानी जरा देखो समझो, आपके पास लिखा हुआ है, मान लेते हैं ए क्यूब. इसका मतलब क्या है? ए टू द टाइम्स ए. यस या नो? यानी ए मल्टीपल हो रहा है खुद के साथ. यस या नो? कितनी बार? ए टाइम्स ए मींस ए की पावर 3. यस या नो? और अगर देखा जाए यहां पे तो देखो, यहां पे ये जो ए है ना, इस ए को कहा जाएगा बेस वैल्यू. इस ए को क्या कहा जाता है? बेस वैल्यू. यस या नो? और ये ए पे जितनी पावर है, यानी मैं बोलूं ए की जो पावर है, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू. क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल वैल्यू. यानी कि अगर आपको कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर दिख रहे हैं लाइक ए टू द पावर m, तो देखो यहां पे ये जो a है, ये है इसकी बेस वैल्यू, यानी जिस नंबर का मल्टीपल हो रहा है. यस या नो? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है? यहां पे हमें ये बता रहा है कि कोई नंबर खुद से कितने टाइम्स मल्टीपल हुआ. यस या नो? तो यहां पे जिस मल्टीपल का खुद से क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रही है, वो होती है बेस वैल्यू, और कितनी बार हो रही है वो होती है उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू. ओके, यानी कोई भी अगर आपको पावर वाला नंबर दिख रहा है तो जिसके ऊपर पावर लगती है उसे कहा जाता है बेस वैल्यू टर्म, और जो पावर की वैल्यू होती है उसे उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहा जाता है. अब अगर देखा जाए तो लाइक फॉर एन एग्जांपल ए स्क्वायर, यहां पे मेरे पास में बेस वैल्यू क्या है? ए है, और कितनी टाइम्स है? 2, यानी ए टाइम्स ए होगा. यस या नो? यानी बेस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होता है. यस या नो? किसी भी पावर रेफरेंस के अंदर जो रिजल्ट आउट आता है वो बेस वैल्यू के रेफरेंस में आता है. यस या नो? और ये अभी मैंने जो बात बोली है ये केवल एक टर्म के रेफरेंस में बोली है. लाइक अगर मैं लिखता 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 विल मल्टीपल टू 2 मल्टीपल टू 2. यस या नो? 2 टू द पावर 3 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2. यस या नो? ये बात समझ में आई? यानी कि मैंने ये चीज जान ली कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब नंबर खुद से मल्टीपल होता है या नंबर खुद से ही क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है. सो अब हम बात कर रहे थे इन्हीं जो हमने अभी देखे एक्सपोनेंट्स देखे ना, इन एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे हमारे पास कुछ लॉज हैं जिन्हें हमने कहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो देखो ये लॉज क्या क्या हैं. तो बात करते हैं हमारे पास में पहले लॉ की. तो देखो मान लेते हैं मेरे पास में कोई नंबर है a, उस पे पावर है m. यस या नो? a पे कितनी पावर है? m पावर है. ठीक है. कोई नंबर है मेरे पास में दोबारा से सेम नंबर a है, बट अब इस a पर पावर है n.
यस या नो? यानी मेरे पास क्या नंबर है, एक मेरे पास नंबर है a टू द पावर m, एक मेरे पास नंबर है a टू द पावर n। यस या नो? ये दोनों नंबर्स क्या हो जाए आपस में मल्टीपल हो जाए, क्या हो जाए, दोनों नंबर्स आपस में मल्टीपल हो जाए। तो अगर देखा जाए तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ये हमें हमारा पहला लॉ कहता है क्या, कि जब आपके पास दो नंबर्स हो, क्या हो, दो नंबर्स हो जिनकी बेस वैल्यू सेम हो, क्या हो, बेस वैल्यू सेम हो बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट हो, क्या हो, एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसी हो, डिफरेंट हो, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो, तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो भी आपके पास में रिजल्टेंट आएगा, यानी इनका जो मेरे पास में आउटकम आएगा वो क्या आएगा, बेस वैल्यू तो सेम रहेगी बट ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है ना ये आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी ये रिजल्ट आएगा m प्लस एन। यानी मैंने मेरे पास लॉ क्या बना, a टू द पावर m टाइम्स ऑफ a टू द पावर n को लिखा जा सकता है a टू द पावर m प्लस एन। क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m को टाइम्स ऑफ a टू द पावर n को लिखा जा सकता है a टू द पावर m प्लस एन। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अब देखा जाए, मैं अगर आपको इस प्रॉपर्टी को समझाऊं एक एग्जांपल के रेफरेंस में देखते हैं, मतलब देखो कैसे, देखो 2 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 4 का अगर आपस में मल्टीप्लीकेशन करें तो रिजल्ट कितना आएगा। तो देखो 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी 2 खुद से 3 बार मल्टीपल हुआ। सिमिलरली 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी 4 2 आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, यस या नो। और ये मेरे पास में 2 टू द पावर 3 है, ये मेरे पास में 2 टू द पावर 4 है, यस या नो, 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4, यस या नो। सो इनका जो मेरे पास में मल्टीप्लीकेशन करता हूं, यानी इनका अगर मैंने आपस में मल्टीप्लीकेशन किया तो देखो कितने टूज आपस में मल्टीप्लाई हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यस या नो। यानी ओवरऑल आउटकम कितना आया, 2 टू द पावर 7, यानी 7 टूज आपस में मल्टीपल होते हैं, यस या नो। यानी 2 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 7। क्या पहला लॉ समझ में आया? ओके ठीक है, अब मैं आपको एक लॉ समझाता हूं। देखो मान लेते हैं कोई आपके पास में a है, उस पे पावर m है, क्या है, a है, a पे पावर कितनी है, m है। तो देखो ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ना, ये आपके पास में कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है, यानी ये एक फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी m क्या हो सकते हैं आपके पास में, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं साथ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, यानी ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, m की वैल्यू एक फ्रैक्शन भी हो सकती है, m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, यस या नो। और नेचुरल, होल एंड कैटेगरीज ऑफ नंबर्स में भी ये बिलोंग कर सकते हैं। तो देखो अब इसी रेफरेंस में मेरे पास में सेकंड लॉ आता है, क्या, कि अगर मान लो आपके पास में कभी भी कोई एक बेस वैल्यू है a, उस पे अगर नेगेटिव पावर है, कितनी पावर है, नेगेटिव पावर है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपके पास में पावर नेगेटिव हो इसका मतलब पता क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये आपके पास में इक्वल होगी रेसिप्रोकल, यानी जो भी मेरे पास में वैल्यू है ना a टू द पावर माइनस m है, इसका मतलब है ये इक्वल होगी 1 अपॉन a टू द पावर m के। इसका मतलब क्या होता है जरा समझो, मैं आपको लॉजिक लिख बताता हूं। देखो जब भी आपके पास नेगेटिव पावर है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास में नंबर है अगर उसे एज ए फ्रैक्शन की तरह देखा जाए, अगर आपके पास में कोई भी नंबर है, लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई नंबर है p और q, यस या नो। अब कोई ये नंबर है p और q एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, यस या नो। अब इस केस में अगर मान लो मैं इस p को, इसकी पोजीशन, यानी मैं बोलूं देखो किसी भी फ्रैक्शन में दो पोजीशन होती है ना, एक होती है न्यूमरेटर की, एक होती है हमारे पास में डिनोमिनेटर की, यस या नो। मेरे पास में दो पोजीशन होती है, एक होती है न्यूमरेटर पोजीशन, एक होती है डिनोमिनेटर की पोजीशन, यस या नो। तो जब भी आपके पास में नेगेटिव पावर हो, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि आपके पास अगर ये नंबर एज अ फ्रैक्शन की तरह देखा जाए तो a टू द पावर माइनस m को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, बाय 1, यस या नो। किसी भी नंबर का 1 से डिवाइड करने पे उस पर कोई इंपैक्ट
नहीं आता है, यस या नो। तो जब भी अगर नेगेटिव पावर होती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी टर्म है जिस पे नेगेटिव पावर है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। उसने अपनी पोजीशन कौन सी, अगर वो न्यूमरेटर में बिलोंग करता था तो वो कहां चला चुका है, डिनोमिनेटर में। और अगर वो डिनोमिनेटर में बिलोंग करता था तो उसने अपनी पोजीशन चेंज करके कहां चल गया, वो न्यूमरेटर में। ये बात समझ में आया? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको कभी ऐसे दिखे a टू द पावर माइनस एम, दैट मीन्स ये a, सिंस अगर देखा जाए इसे फ्रैक्शन वैसे लिखा जाएगा, यस या नो। और अगर देखा जाए तो यहां पे a टू द पावर माइनस एम न्यूमरेटर में है, बट मैंने क्या कहा, अगर नेगेटिव पावर है तो उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। अगर वो न्यूमरेटर में था तो वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स सिंस ये न्यूमरेटर टर्म थी, यानी अगर इसे देखा जाए तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, डिनोमिनेटर में, सिंस पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, यस या नो। यानी ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स के अंदर रेफरेंस क्या रहता है, अगर आप न्यूमरेटर टर्म थे डिनोमिनेटर में चल गए तो यानी आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 1/a टू द पावर माइनस एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास में a टू द पावर माइनस एम वाली जो टर्म है ना, यहाँ पे पावर नेगेटिव क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में बिलोंग नहीं करती है, ये एक्चुअली कहां से आई है, न्यूमरेटर से। दैट मींस ये टर्म कैसी हो गई मेरे पास में, पॉजिटिव, यस या नो। यानी ये बिलोंग कहां करती थी, न्यूमरेटर में, बट मैंने इसको जब चेंज किया तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। दैट मींस अगर आपके पास में कभी भी कोई नेगेटिव पावर हो, क्या हो, कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो, कैसी हो, a टू द पावर माइनस एम, लाइक, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसे डिनोमिनेटर में भेजेंगे। सिमिलरली अगर ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, यस या नो। यानी नेगेटिव पावर है, दैट मींस हमें उसका रेसिप्रोकल करना होगा और तब पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास में ये हुआ मेरे पास में सेकेंड लॉ, चलते हैं थर्ड लॉ पे। तो देखो, जब मेरे पास मान लो कोई दो नंबर है a टू द पावर m, एक नंबर है, दूसरा नंबर है मेरे पास में a टू द पावर n, और ये दोनों नंबर्स मेरे पास में किस में चल जाए, डिवीजन में चले जाए, तो इनका आंसर क्या होगा, यानी a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n के, यस या नो। बट अगर देखा जाए यहां पे तो अभी भी बेस वैल्यू कैसी है, दोनों की सेम है, बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट है। देखो a टू द पावर m, a टू द पावर n, यानी बेस वैल्यू तो दोनों में ही a है, बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू दोनों में डिफर है। यानी अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे जरा देखो। तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी, अभी देखो, मैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n को लिख सकता हूं a टू द पावर m टाइम्स ऑफ, यस या नो। हमें पता है इनका मल्टीपल करेंगे तो यही आउटकम आएगा, यस या नो। तो जरा अब आगे देखो, अगर देखा जाए, ढंग से सोचा जाए, ये कैसे लिखिए, डिनोमिनेटर में अगर मैं इसे ऊपर भेज दूं तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, a टू द पावर m टाइम्स ऑफ a टू द पावर माइनस n। सिंस ये डिनोमिनेटर में था, मैं इसको ऊपर ले गया, यानी पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, सिंस इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। और इससे पहले वाली प्रॉपर्टी हमने यही तो देखी थी, अगर तुम्हारे पास में कोई टर्म क्या हो, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो, अगर इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करोगे तो ये नेगेटिव होगी। यानी जब मैं किसी भी टर्म को उसकी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के रेफरेंस में पोजीशन चेंज करता हूं तो उसके पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट होती है। तो देखो, सिंस यहां पे ये डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, जैसे ही ऊपर गया न्यूमरेटर में तो पावर नेगेटिव हो गई। यानी a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n को लिखा जा सकता है a टू द पावर m टाइम्स ऑफ a टू द पावर माइनस n, कैसे या नो। आगे देखो, सिंस अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जब आपके पास में बेस वैल्यू कैसी हो, सेम हो, और उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, है ना, तब एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। दैट मींस इसे लिखा जा सकता है a टू द पावर m प्लस माइनस n, यस या नो। तो देखा जाए a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n को हम लिख रहे हैं a टू द पावर m प्लस माइनस n, यस या नो। सिंस जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस माइनस, यस या नो। यानी जब भी मेरे पास में कभी भी कोई दो सेम बेस वैल्यू वाली टर्म्स
क्या हो, कोई दो सेम बेस वैल्यू वाली टर्म्स किस में आए, डिवीजन ऑपरेशन में आए, तो क्या होगा, उनके एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी बेस वैल्यू वही, बट एक्सपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्शन में जाएगी। न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा डिनोमिनेटर से, यानी a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n को लिखा जा सकता है a की पावर m माइनस n। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज देख ली हैं। पहली, जब a टू द पावर m टाइम्स ऑफ a टू द पावर n हो, रिजल्ट कितना आएगा, a टू द पावर m प्लस n। सिंस जब दो बेस वैल्यू जिनकी सेम हो, एक्सपोनेंशियल अलग हो, बट ऑपरेशन कौन सा हो, डिवीजन हो, तब पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। एक क्या, अगर कोई पावर पॉजिटिव है, अगर उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। या मैं बोलूं, पावर क्या होगी, अपनी पोजीशन चेंज करती है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर जाती है तो साइन चेंज करती है। कौन साइन चेंज करेगी, उस बेस वैल्यू की एक्सपोनेंशियल वैल्यू। या मैं बोलूं, उस कोई भी आपके पास नंबर है, उसकी कुछ पावर है और उसने अपनी पोजीशन चेंज करी है, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गई है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गई है, तो वो वैल्यू साइन चेंज करती है। ठीक है, हमने ये तीन प्रॉपर्टीज देखी, ये समझ में आई? ठीक है, चलते हैं हमारे पास में फोर्थ प्रॉपर्टी पे। सिंस हमने ये पहले ही देखी थी, मान लेते हैं हमारे पास में कोई डिफरेंट नंबर्स है, लाइक a इंटू बी पे होल पावर m है। क्या है, a टाइम्स b पे होल पावर m है। यानी इसका मतलब क्या है, जब a टाइम्स b हो रहा है और उस पर कितनी पावर लग रही है, टोटल पावर कितनी लग रही है, m लग रही है। तो इस केस में सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम, a टू द पावर m टाइम्स ऑफ b टू द पावर m। यस या नो? यानी आप पावर इंडिविजुअली स्प्लिट कर सकते हो। यस या नो? तो देखो, अब हमारे पास में जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अलग कैसे है। देखो, आपके पास कोई वैल्यू है a पे पावर है m, फिर मैंने क्या कहा, इस पूरे रिजल्ट पे एक और बार पावर लग गई p। यस या नो? तो इसका आउटकम कितना आएगा, यानी a टू द पावर m पे पावर है p, तो इसका आउटकम क्या आएगा। तो देखो, इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में क्या होता है, देखो सिंस यहां पे क्या है, अभी तक हमने जितने भी वैल्यू से फॉर्मेट देखे थे, जितने भी हमने फॉर्मूलाज देखे थे, उसमें क्या था, देखो सभी के अंदर बेस वैल्यू मैंने सेम रखी थी, बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू को डिफरेंट रखा था। यस या नो? बट यहां पे देखा जाए तो मेरे पास में क्या है, बेस वैल्यू क्या थी, अभी तक मेरे पास में दो बेस वैल्यू आपस में ऑपरेट हो रही थी, है ना, दो बेस वैल्यू आपस में ऑपरेट हो रही थी। बट अब क्या है, मेरे पास में बेस वैल्यू एक है बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू दो है और वो ऑपरेट हो रही है। तो इसे कैसे करेंगे, इस केस में क्या होगा, ये जो ए है ये तो सेम रहेगा, बट ये जो पार है तो ये क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीपल हो जाएंगी। ना सर, पार मल्टीपल होंगी, ऐसा क्यों? तो देखो, अगर देखा जाए तो ये क्या है, a टू द पावर m पे पावर p है, यानी कैसा सिनॉप्सिस बन रहा है, पावर पे पावर। यस या नो? तो इस केस में जब भी आपको ऐसा कोई सिनॉप्सिस या ऐसा कोई फॉर्मेट मिले जब पावर पे पावर लग रही हो, तो इस केस में दोनों पावर्स आपस में मल्टीपल होंगी। मतलब सर ऐसा क्यों? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, हमने लिया 7 नहीं लेते हैं, लेट टेक 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 2। यस या नो? यानी क्या वैल्यू है, 2 टू द पावर 3 पे होल पावर है 2। तो इसका आउटकम क्या आएगा, जरा देखते हैं। तो देखो, 2 टू द पावर 3 कितना होता है बताओ। सर 2 टू द पावर 3 होता है, देखो 2 टू द पावर 3 होता है कितना, 8, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 की पावर 3 कितनी हुई 8, और 8 का स्क्वायर करना है मुझे। यानी पहले क्या करना है, ए पे m पावर है उसको सॉल्व करा, कितना आया 8। अब ये जो सॉल्यूशन या जो आउटकम आया है उस पे पावर लग रही है, समझ रहे हो, ए टू द पावर m पे होल पावर p है। इसका मतलब क्या है, पहले आपको क्या करना है, a को m टाइम्स रिजल्ट आउट निकालना है, यानी जो भी मेरे पास में वैल्यू आती है उस पे आपको क्या लगाना है, उस पे आपका स्क्वायर करना है, यानी उसके ऊपर p पावर ऑपरेट हो रही है। इस फॉर्मेट में देखिए तो बात समझ में आई। तो यहां पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 16, नहीं 8 का स्क्वायर 16 नहीं होता, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64। यस या नो? हाँ कि ना? यानी क्या करना है, 2 टू द पावर 3 पे होल पावर 2 है, दैट मीन्स वो किसके स्क्वायर के बराबर है, 8 के स्क्वायर के, जो कि होता है 64। हाँ कि ना? अब देखो, हमने एग्जांपल क्या लिया था, 2 टू द पावर 3 पे होल पावर कितनी थी 2, तो रिजल्ट कितना आया था 64।
अब इसे एक और तरीके से करते हैं, क्या करें, जब मैं पार्स को आपस में मल्टीपल कर दूं, यानी ए की सिंगल पावर हो, 3 टाइम्स 2 कितना होगा, 2 की पावर 6, जैसे नो, और 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यस या नो। अब जरा देखिए रिजल्ट कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64, यस या नो। आके ना, यानी मैंने क्या प्रॉपर्टी अभी स्टैब्लिश कर दी कि जब भी आपके पास में पार पे पार हो तो पार मल्टीपल के बराबर में हम रिजल्ट को लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है, हमने ये प्रॉपर्टी देखी, यस या नो। ठीक है, तो देखो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, क्या हो, जब ए पे पावर एम हो और एक और टर्म में मेरे पास में कोई दो नंबर्स हैं जिनकी बेस वैल्यू सेम है बट पावर डिफरेंट है और आपस में मल्टीपल ऑपरेशन हो तो पार्स ऐड होती है, यस या नो। दूसरी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी, जब कोई नंबर है मेरे पास में ए, उस पे कोई पावर है और उस पावर पे भी पावर है तो पावर आपस में दोनों मल्टीपल हो जाती है, ये प्रॉपर्टी भी हमने देखी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, क्या, कि जब कोई तुम्हारे पास में दो नंबर्स है जिनकी बेस वैल्यू अलग है, अलग है नहीं, जिनकी बेस वैल्यू तो सेम हो बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू अलग हो, लाइक ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, और इनके बीच में देखो बेस वैल्यू सेम है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट है और ऑपरेशन कौन सा हो, डिवीजन हो, उस केस के अंदर क्या होगा, बेस वैल्यू वही रहती है और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर कैसे सब्ट्रैक्ट होगी, न्यूमरेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी डिनोमिनेटर से, यानी ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन को लिखा जा सकता है ए की पावर एम माइनस एन। ये बात समझ में आई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कि कोई दो डिफरेंट नंबर्स हैं ए और बी आपस में मल्टीपल है और उनपे होल पावर एम है तो ये पावर इंडिविजुअली स्प्लिट हो सकती है, यानी इसे लिखा जा सकता है ए की पावर एम टाइम्स ऑफ बी की पावर एम, यस या नो, हाँ कि ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कही मैंने, ए की पावर माइनस एम की वैल्यू होती है 1 अपॉन ए की पावर एम, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब जरा देखो एक चीज बताता हूं, देखो आपको पता लगे ए की पावर 1 कितनी होती है, किसी की टर्म की पावर 1 का मतलब क्या है, वो टर्म खुद, वो किसी के साथ मल्टीपल नहीं हो रही है। ए की पावर 2 का मतलब क्या होता है, कि यानी वो टर्म मल्टीपल हो रही है खुद से एक बार। ए की पावर 3 का मतलब क्या है, ए टाइम्स ए, यस या नो, हाँ कि ना। तो अब मेरे पास में आपके लिए सवाल है, ए की पावर 0 कितनी है, ए की पावर 0 कितनी है, सर ए की पावर 0 क्या हो सकती है, ए की पावर 0 क्या हो सकती है, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू क्या होगी, तो देखो कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर कितनी हो, 0 हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। और ध्यान रखिएगा इस केस में ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी नंबर हो अदर देन 0 और उसकी पावर कितनी हो, 0 हो, तो उसकी रिजल्ट हमेशा कितनी आएगी तुम्हारे पास में, 1 ही आएगी। ये बात समझ में आई। तो सर इसकी वैल्यू 1 कैसे आ रही है, तो देखो आप ये लॉजिक लिख सकते हैं, क्या, कि आपके पास क्या हो, याद रखना कोई भी टर्म है, क्या है, कोई भी टर्म, लाइक फॉर एन एग्जांपल 2 की पावर 0 तो ये भी 1 होगी, 99 की पावर 0 ये भी 1 होगी, x की पावर 0 ये भी 1 होगी, यानी टर्म कोई भी हो और उसकी पावर कितनी हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, एक्सेप्ट कि यहां पे 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि 0 की पावर 0 एक इनडिटर्मिनेबल फॉर्म है, या मैं कहूं इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई, यानी हमने एक की फैक्ट क्या देखा, कि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल जिससे हम समझते हैं कि हम इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये जो लॉजिक्स और लॉज हमने देखे थे उनको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 1/3। अब एक और की फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या, कभी भी आपको पावर अगर फ्रैक्शन में दिखे, लाइक 1/2 है ना, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, कभी भी आपको पावर किस में दिखे, एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे, तो आपको मैंने बताया है, लाइक 1/2 पावर का मतलब होता है रूट ए, 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट ए,
यानी ये जो मेरे पास में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, पेंटागो रूट होते हैं ना, ये रूट्स की वैल्यू किस में होती है? फ्रैक्शन के अंदर पास होती है। यानी फ्रैक्शन की पास का मतलब होता है आप उस वैल्यू की रूट वैल्यू निकाल रहे हो। यस या नो? ए की पावर 1/4 का मतलब क्या होगा? क्वाड रूट ए। यस या नो? एंड सो ऑन। बात समझ में आई? चलो मूविंग ऑन टू आवर न्यूमेरिकल देन। तो मेरे पास न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? 2 की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/3। यस या नो? बट अगर देखा जाए सर, अगर आप देखो तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ए टू द पावर एम टाइम्स ऑफ ए टू द पावर एन। बेस वैल्यू सेम है बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू सेम है बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट है। यस या नो? तो इस केस में क्या होगा? जब भी बेस वैल्यू सेम हो और एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट हो और दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो, तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं। यस या नो? दैट मीन्स 2 to the power 2/3 टाइम्स ऑफ 1/3 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 के कौन सी प्रॉपर्टी से? a टू द पावर m टाइम्स ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। दैट मीन्स इसका रिजल्ट कितना आएगा? सिंस यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी एड ऑन में एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी 3 2 प्लस 1, जो कि आउटकम दे गया हमें 3/3। सिंस सिंप्लीफाई किया फ्रैक्शन को तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। यस या नो? क्लियर है? यानी 2/3 को जब मैंने सॉल्व किया, 2 की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/3, इसका आउटकम मेरे पास आता है 2। यस या नो? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। दैट मीन्स, तो देखो अब इस न्यूमेरिकल में हम कैसे करेंगे? मुझे वैल्यू क्या गिवन है? 3 के पावर 1/5 पे होल पावर 4 है। यस या नो? और अगर देखा जाए तो मुझे किस फॉर्मेट में नहीं लिख रही, लाइक ए टू द पावर m पे होल पावर n है। यस या नो? यानी जब भी इस केस में सिनॉप्सिस होता है तो क्या होती है? पावर्स आपस में मल्टीपल नहीं होती है क्या? a की पावर m पे पावर n होती है। इसका मतलब क्या है? a की पावर m टाइम्स n के ये इक्वल होती है। यानी इसे लिखा जा सकता है 4 टाइम्स 1/5 विच विल बी इक्वल्स टू 3 की पावर 4/5। यस या नो? यानी 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 इक्वल होगी 3 की पावर 4/5 के। यस या नो? क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास में? 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/2 के। यस या नो? 7 की पावर 1/5 डिवाइड हो रही है 7 की पावर 1/2 से। तो अगर देखा जाए तो क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है, लाइक a की पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n? यस या नो? क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है? क्या बेस वैल्यू सेम में, पावर डिफरेंट है, ऑपरेशन कौन सा है? डिवीजन का। इस केस में क्या होता है? पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यानी 7 की पावर न्यूमरेटर क्या होगा? 1/5 1/2 से सब्ट्रैक्ट होगी। सेंस क्या होगा? बेस वैल्यू सेम करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में थी ना। 5 और 2 का कितना होता है? 10। ये कितना आया? 2 टाइम्स 5। यानी आउटकम कितना आया मेरे पास में? 7 की पावर -3/10। यस या नो? कितना आउटकम आया मेरे पास में? 7 की पावर -3/10। हाँ कि ना? अब सिंस एक चीज मुझे पता है क्या, कि जब भी पावर नेगेटिव होती है दैट मीन्स याद है ए की पावर -m है। सेंस अगर पावर नेगेटिव है यानी ये न्यूमरेटर में बिलोंग नहीं करता। यानी जब भी पता है ना, किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन अगर वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। हमें उसे क्या करना होगा? चेंज। तो ए की पावर -m सिंस ये न्यूमरेटर में था दैट मीन्स इसकी एक्चुअल पोजीशन है डिनोमिनेटर में। यानी ए की पावर -m इक्वल होता है 1/a की पावर पॉजिटिव m के। दैट मीन्स इक्वल किसके होगा? 1/7 3 की पावर 1/7 3/10। यस या नो? यानी मैंने किसको सॉल्व किया? 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/2 इक्वल है मेरे पास में 1/7 की पावर 3/10 के। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या है नंबर?
7 की पावर 1/5 टाइम्स ऑफ 7 की पावर 1/5। अगर देखा जाए तो देखो नंबर्स डिफरेंट है, क्या है, नंबर्स डिफरेंट है बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है लाइक ए की तो पावर m टाइम्स ऑफ बी टू द पावर m, दो डिफरेंट नंबर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम है? मतलब हाँ सर है, कौन सी? ए क्रॉस बी पे होल पावर m के, यस या नो? यानी 13 की पावर 1/5 टाइम्स ऑफ 17 की पावर 1/5 को लिखा जा सकता है 13 टाइम्स 17 की होल पावर 1/5। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, दैट मीन्स यानी ये आउटकम मेरे पास में कितना आएगा, 2 1 पे होल पावर 1/5। क्लियर है? यानी ये बात समझ में आई, यानी 17 की पावर 1/5 टाइम्स ऑफ 17 की पावर 1/5 को लिखा जा सकता है 221 की होल पावर 1/5। क्लियर है? So now let's attempt some numericals of exercise 1.5. So what's the first numerical here? हमें क्या फाइंड करना है? 64 की पावर 1/2 क्या होगा आउटकम? सिंस हमें पता है जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है, क्या होती है, फ्रैक्शन में होती है, और फ्रैक्शन कितना है, 1/2 है। दैट मीन्स मुझे 64 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। यस या नो? मैंने बताया था ना, अगर ए की पावर 1/2 है दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, रूट है। दैट मीन्स 64 की पावर 1/2 है, दैट मीन्स 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, और हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। यस या नो? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मुझे क्या निकालना है, 32 की पावर 1/5। यस या नो? सिंस सर मुझे पता है, मुझे इसका पेंट रूट तो नहीं पता, मुझे इसका पेंट रूट पता है क्या, 32 का पेंट रूट पता है? नहीं। तो अब किसे कैसे करेंगे, सिंस अगर देखा जाए तो 32 के एक बार फैक्टर्स देखें। 32 के फैक्टर्स क्या होंगे, 13 16 8 4 2 1। यस या नो? यानी 32 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। यस या नो? 32 के फैक्टर्स कितने हुए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, दैट मीन्स 2 की पावर 5। यस या नो? यानी 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। दैट मीन्स यहां पे जो मेरे पास वैल्यू है 32 की पावर 1/5 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 पे होल पावर 1/5। यस या नो? और अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब देखो क्या ये प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, ए की पावर m पे होल पावर n। यस या नो? यानी 2 की पावर 5 पे 1/5। तो इस केस में क्या होती है, पावर्स आपस में मल्टीपल होती हैं, यानी 2 की पावर 5 टाइम्स ऑफ 1/5, पावर से पावर कैंसिल आउट, यानी रिजल्ट कितना आया, 2। यानी 32 की पावर 1/5 की वैल्यू होगी मेरे पास में 2 के इक्वल। यस या नो? सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड न्यूमेरिकल। क्या है, 125 पे होल पावर 1/3। यस या नो? सिंस मुझे 125 का क्यूब रूट तो नहीं पता, बट मुझे अब देखा जाए तो इस केस में क्या करेंगे, 125 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होगी। देखा जाए तो 125 के फैक्टर्स क्या हुए मेरे पास में, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, या मैं ये कहूं 5 के पावर 3। यस या नो? यानी 125 को अगर 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 के पावर 1/3 को लिख सकता हूं मैं 5 पे पावर 3 की होल पावर 1/3। अगेन अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही क्या, ए की पावर m पे पावर n, इस केस में पावर क्या होती है, मल्टीपल। दैट मीन्स इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 टाइम्स ऑफ 1/3, पावर जब मल्टीपल हुई रिजल्ट कितना आया, 5। यानी 125 की पावर 1/3 का आउटकम कितना आता है, 5 आता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या है, 32 की पावर कितनी, 2/5। सिंस हमने अभी देखा था 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 नहीं लिख सकता। चलो देखो, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 32 की होल पावर अगर 2/5 है, यानी सिंस 32 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5, दैट में जैसे लिखा जा सकता है 2/5 की होल पावर, क्या 2 की पावर 5 पे होल पावर कितनी, 2/5। दैट मीन्स इसे क्या लिखा जा सकता है इस केस में, तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो अप नहीं हो रही, ए की पावर m
पे होल पावर n है, यस या नो? दैट मीन्स 2 की पावर 5 किससे मल्टीपल हो जाएगी? 2/5 से। सिंस ये एलिमिनेटेड, वैल्यू कितनी आई? 2 का स्क्वायर। सिंस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यानी 32 की पावर 2/5 की सिंप्लीफाइड वैल्यू मेरे पास में कितनी आई? 4 आई। मैंने कैसे किया इसको? जब मुझे पास 32 की पावर 2/5 गिवन थी, मैंने क्या करा? 32 को इसके एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। 32 के नंबर को किस में लिखा? इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि होता है मेरे पास में कितना? 2/5। सिंस यहाँ पे जब मैंने इसको जैसे ही पुट किया, मेरे पास में एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट बना या एक लॉ का फॉर्मेट आया। क्या है लॉ? ए की पावर m पे होल पावर n है। जब इस सिनॉप्सिस या इस फॉर्मेट में मेरे पास में कोई भी डेटा होता है, तो मैं क्या करता हूँ? एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को आपस में मल्टीपल कर देता हूँ। यानी ए की पावर m पे होल पावर n हो, तो यानी m और n आपस में मल्टीपल हो जाएंगी। मैंने वही किया। जब 5 का मल्टीपल 2/5 से किया, सिंस ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर दिया इसने? एलिमिनेट कर दिया, तो रिजल्ट कितना बचा मेरे पास में? ओनली 2, यानी 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स विच इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 16 की पावर कितनी? 3/4। तो देखो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? अगर देखा जाए तो 16 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यस या नो? और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो 2 की पावर 4, यस या नो? तो देखो मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, जिसपे होल पावर कितनी है? 3/4। अगेन ये उस फॉर्मेट में नहीं आ गया, ए की पावर m पे पावर n। तो इस केस में क्या होगा? पावर्स आपस में मल्टीपल हो जाती हैं, यस या नो? यानी 2 पे क्या होगा? 4 और 3/4 आपस में मल्टीपल। सिंस ये डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर था, तो एलिमेंट तो कितना आया? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, विच इज 8। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। यानी 16 की पावर 3/4 का आउटकम मेरे पास कितना आता है? 8 आता है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 125 की पावर -1/3, यस या नो? तो देखो पहली बात, 125 की पावर कितनी है? -1/3। याद हो मैंने अभी बताया था, जब भी क्या हो, कोई नंबर हो उस पर नेगेटिव पावर हो, दैट मीन्स वो फ्रैक्शनली उसकी जो पोजीशन है वो उस पोजीशन पे नहीं है। अगर नेगेटिव है, सिंस ये न्यूमरेटर में था और नेगेटिव पावर है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा? 125 की पावर 1/3। पावर तब पॉजिटिव होगी जब इसे मैं डिनोमिनेटर में लिखूं, क्योंकि मैं पता है ए की पावर -m इक्वल होता है 1/a की पावर a, यस या नो? अब देखा जाए तो मुझे पता है 125 अभी मैंने किया था, क्या होता है? अभी मैंने एक न्यूमेरिकल किया था, मुझे पता है 125 के फैक्टर होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 5 की पावर 3। दैट मीन्स 5 की पावर 3 है, उसका मुझे क्या निकालना है? 1/3, यस या नो? मुझे इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है? 1/3 वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास आउटकम कितना आएगा? सिंस 1 ए की पावर m पे पावर m है, दैट मीन्स 5 पे कितनी पावर हो गई? 3 टाइम्स ऑफ 1/3 पावर मल्टीपल, ये एलिमिनेटेड। यानी आउटकम कितना आ गया मेरे पास में? 1/5। यानी 125 पे पावर -1/3 की वैल्यू होती है मेरे पास में 1/5। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है? 2 की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/5। तो देखो 2 की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/5। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेस वैल्यू सेम है और क्या एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट है। बेस वैल्यू सेम है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट है। और अगर देखा जाए तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ए की पावर m टाइम्स ऑफ ए की पावर n, जो कि होती है ए की पावर m प्लस n के, यस या नो? यानी इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2/3 एडेड टू 1/5, यस या नो? सिंस यहाँ पे एलसीएम लिखा जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो ये कितनी हुई? 10 + 2, यस या नो? यानी आउटकम कितना आया मेरे पास में? 2 की पावर 12/15। सिंस इसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5। यानी आउटकम कितना आया मेरे पास में? 2 की पावर 4/5। क्लियर है? यानी 2 की पावर
2/3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/5 का आउटकम मेरे पास में आता है 2 की पावर 4/5। यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 1/3 की पावर 3 पे होल पावर 7 है। तो देखो हमने ये प्रॉपर्टी देखी है, a बाय बी पे होल पावर m हो, तो सिंस डिवीजन के केस में भी क्या होती है, पावर स्प्लिट हो जाती है इंडिविजुअली, यानी से लिखा जा सकता है a की पावर m पे पावर b की पावर m। यस या नो? तो देखो 1/3 की पावर 3 पे होल पावर 7 है, तो इसे लिखा जा सकता है 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 पे होल 7। यस या नो? और हमें पता है, याद रखिएगा, 1 पे कितनी भी पावर हो, 1 पे चाहे 99 करोड़ पावर हो, 1 पे चाहे 0 पावर हो, चाहे 1 पे 1 पावर हो, कोई भी पावर हो, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। यानी ये कितना आया, 1/3 की पावर 3 पे पावर 7। यस या नो? तो देखा जाए ये मेरे पास में दोबारा वो फॉर्मेट नहीं बन रहा, a की पावर m पे पावर n है। यस या नो? सिंस पावर पे पावर है यानी पावर आपस में मल्टीपल होंगी, यानी आउटकम कितना आएगा, 1/3 3 टाइम्स 7, यानी आउटकम कितना आ गया, 1/3 की पावर 21। यस या नो? यानी जब मैंने 1/3 पे पावर 3 की होल पावर 7 को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास में आउटकम आता है 1/3 की पावर 21। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास में, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अगर देखा जाए तो बेस वैल्यू सेम है बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिफरेंट है, और ऑपरेशन कौन सा है, डिवीजन का। तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n के फॉर्मेट में नहीं है, और अगर इस फॉर्मेट में मेरे पास जो भी डेटा होता है उसे लिखा जा सकता है a की पावर m माइनस n। यहां पे क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी इस केस में मैं क्या कर लिख सकता हूं इसे, 11 की पावर न्यूमरेटर वाली कौन सी है, 1/2 सब्ट्रैक्टेड टू 1/4। यस या नो? यानी आउटकम कितना आएगा, जब मैंने एलसीएम लिया वैल्यू आई 4 2 माइनस 1। यस या नो? यानी आउटकम कितना है, 11 की पावर 1/4। दैट मीन्स जब भी मैंने 11 1/2 का डिवीजन किया 11 1/4 से, तो इनके सिंप्लीफिकेशन पे रिजल्ट मेरे पास आता है 11 की पावर 1/4। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? क्लियर है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास में, 7 की पावर 1/2 टाइम्स ऑफ 8 की पावर 1/2। मुझे इनका मल्टीपल करना है। अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेट में नहीं दिख रही आपको, कौन सा फॉर्मेट, a की पावर m टाइम्स ऑफ b की पावर m। यस या नो? बेस वैल्यू डिफरेंट है बट एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम है, और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है। यानी अगर ये फॉर्मेट देखा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, a b पे होल पावर m के। यस या नो? यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 7 टाइम्स 8 पे होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी 56 की पावर 1/2, यानी 56 की पावर 1/2 इज माय आंसर। यस या नो? तो यानी जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आउटकम कितना आता है, 56 की पावर 1/2। क्लियर है? विदाउट? ठीक है। तो देखो इस पूरे के पूरे पार्ट में हमने क्या जाना, हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में जाना, साथ के साथ हमने ये भी जाना कि इन एक्सपोनेंट्स के रिगार्डिंग जो लॉज हैं उनको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, उनको किस तरह से कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, और ये हमें पूरे नंबर सिस्टम के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देता है। सो इसी के साथ थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे।